सेकंड, कौन है ये हूर? सुषमा और कौन? चल यहाँ से। क्या बोला? जिसको अभी तुमने रिजेक्ट किया ना, वो ये है सुषमा। अरे वो ये नहीं थे वो। अरे क्या ये नहीं थी मतलब क्या? और मुझे पता कि तुझे पता, और तुझे भी कैसे नहीं पता? 2 बार तू भी देख चुका उसे। अरे जिसे मैंने देखा था ना, कुंफू पांडा का बच्चा था। पागल हो गया तू, पागल। नशा करने लगा है, नशा। मेरे भाई में नशा वशा कुछ नहीं। ये कालिंदी है, सुषमा की दोस्त। अंकल, आपके पास तो करेक्शन करने की जगह, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ये अब रो रहा है। चुप कर, तुझे पहले ही बोला था मैंने, सुषमा से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी। अरे तू चुप कर, ताजमहल बोल के मुझे काला किला दिखा दिया। वाह, कंफ्यूजन तेरा हुआ, उसमें भी गलती मेरी। हाँ। अब रोने की क्या जरूरत है? वहां तो जितेंद्र बनकर एक्टिंग कर रहा था। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? और करता भी क्या ये? अरे करता भी क्या? अरे मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे तेरे लिए मैं मियां बना, अमन मियां कमाल कटे। और तो और जया ने मेरी वजह से हाँ बोला था, मैं अंग्रेज बना था, याद है तुझे? कुछ कर दे मेरे भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी शादी जोड़ दे सुषमा से, मैं लोखंडे जी के हाथ पैर जोड़ लूंगा भाई, प्लीज। कुछ नहीं हो सकता तेरा। अमीर बनकर जो तूने मुंह की तिजोरी खोली, उसमें इज्जत का फालूदा हो गया तेरा। लोखंडे जी अपने आने वाले 7 जन्म तक तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं। अरे मेरे को मत समझाओ, इसका इतना ही दाम होगा, मतलब इतना ही दाम होगा। अरे इतने बड़े बड़े लोगों की खबर छपती है अखबार में, तो उनका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना, है कि नहीं? बिल्कुल। अरे क्या देख रही हो? तब से क्या ढूंढ रही हो? मैंने बोला था ना मंडे का पेपर नहीं डालने को। क्यों? मेरी फोटो आई है पेज 3 पे। वो मैं मिकी मकीजा की पार्टी पे गई थी ना। वो मखीजा की पार्टी में बर्तन धोने गई थी। क्या? इसको अंदर कैसे आने दिया? हकल दो बाहर, निकल बाहर। ये क्यों भड़क रहा है? मैं तो पकड़ी भी नहीं गई। कहीं तुम्हारी पेज से पार्टी वाली बात तो नहीं सुन ली उन्होंने? मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं पार्टी पे गई थी, कि उन्होंने पढ़ लिया। निकल यहाँ से। रुक। कौन है भाई तू? रद्दी वाला है। हाँ। वो भाई साहब क्या है, माफ कीजिए, मैं पीछे से आपको वो अमीरी से मोहब्बत और गरीबी से नफरत करने वाला दीपक तिजोरी समझ बैठा। पर आप तो खड़े हैं। बहन जी नहीं चाहिए। हाँ, क्या है, वो दीपक तिजोरी नाम से इतनी नफरत है मुझे कि दीपक और तिजोरी से अलग नाम के लोग भी आएंगे तो भी मैं घर में आने नहीं दूंगा। सही है ना बहन जी? सही कहा आपने। ऐसा कोई आदमी दिखेगा तो जूते से पिटवाना। सही कहा आपने। मैं सही कहता हूँ। हाँ, ये लो, रखो। लाओ। आ गया। मेरे भाई एक काम करते हैं, लोखंडे जी को जाके बोल देंगे कि मैं नशे में था और अनाप शनाप बोल दिया, और जाके माफी मांग लेंगे। सुपर्ब आइडिया डैड, सुपर्ब आइडिया। हम जाके लोखंडे जी से कह देंगे कि अब उनका होने वाला दामाद अमीर नहीं, बेवड़ा है, कभी कभी नशा भी करता है, और वो खुशी से तुझे गले लगा देंगे, है ना? तेरा गला दबा देंगे। तड़े हुए आइडिया देता है। एक काम करते हैं, उनको जाके बोल दें कि मैं नकली अमीर बनने का नाटक कर रहा था और अनाप शनाप बोल दिया। कैसा लगा? मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। इस घर में लोखंडी जी के सामने कोई नकली अमीर, नकली गरीब, नाटक, ये शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उनके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं जानी चाहिए कि नकली अमीर, नकली गरीब का नाटक हो सकता है, नहीं तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्या करूं अंकल, मैं क्या करूं? थोड़ा वक्त दे, हम सोचते हैं। कोई फायदा नहीं है सर, सोचना भी मत। और ये क्या कर रही है आप मिस कालिया, क्या कर रही हैं? वही जो लोखंडे जी इसके साथ करने वाले थे। आपको पता है, लोखंडे जी रद्दी वाले को दीपक समझकर उसका सर फोड़ने वाले थे। तेरी लोखंडे जी ने साफ साफ कह दिया कि वो दीपक नाम की किसी भी लड़के से सुषमा की शादी कभी नहीं कराएंगे। कर ले भाई शादी अब तू। बेटा दीपक, अगर तू पीएम भी बन जाएगा ना, तो भी तेरा कोई चांस नहीं है।
मुझे तो डाउट है कि इस बार दिवाली में भी दीपक जलाएंगे या नहीं। हाँ, उससे पहले दीपक दिख गया तो इसे जरूर जला देंगे। अंकल एक काम करे, मैं भाग के शादी कर लूं सुषमा से। लोखंडी जी की बेटी तेरे साथ भाग की शादी करेगी क्या, या फिर तू अकेले ही भागकर अपने आप से ही शादी कर लेगा? और अगर वहां तक पहुंच भी गया तो कब तक अकेले अकेले रोमांस करता रहेगा मेरे भाई? मैं इधर रो रहा, तुम लोगों को गाने की पड़ी है। अरे गाना नहीं, तेरा फोन बज रहा है। गाना बज रहा है। हेलो, क्या? अरे मैं आ रहा हूं। अरे मुझे फिल्म ऑफर हुई है। क्या फिल्म? वाह, कौन सी? भोजपुरी। वाह, क्या बात है। अच्छा है, उसमें क्या क्या हुआ? बात है? नाइस नाइस। उसमें कौन है पता है? कौन? रवि किशन। रवि किशन? अरे वो, अरे बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अरे माई रे माई, अरे दादा रे दादा। अच्छा, वो रवि किशन। हाँ वही रवि किशन, और हीरो में मैं। अरे मुबारक, वाह मुबारक। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, आशीर्वाद। आशीर्वाद बा। ओह, अरे बाबू माई रे माई। माँ सुनो ना, मैं ना जरा नहा के आती। हाँ ए नौटंकी, अभी लोखंडे जी, जया, सुधाकर कोई भी आनी है तो ये नाटक करने की क्या जरूरत है? अरे नौटंकी वोटंकी नहीं कर रही है मैं, सच में मेरे को नहाने का है। वो क्या है ना, आज मैं घर से नहा के नहीं आई, मेरे घर का नलका टूट गया है तो मैं नहाने जा रही है। मेरी बात सुनो। हाँ अमीर घर में जाओ, जकूजी में बैठो, गर्म पानी ऑन करो और मस्त नहाओ। अरे नहीं, मैं उधर ही नहा लेगी। अरे जाओ। हाँ, अरे बिंदास जाओ, बिंदास। अरे नहीं, अरे नहीं, जाओ। जाओ बेटा, जाओ ना। प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अरे सुनो उर्मिला, साबुन में अपना ही यूज करेगी। साबुन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल से जल्दी आ जाना। काय को? लोखंडी जी से हमने कह दिया ना कि अब तुम काम पे नहीं जाती हो, अब तुम घर पे ही रहती हो। बेटा, कल रात मैंने अगले जन्म का सपना देखा। मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा था और वहां पे भी लोखंडी जी आ गए, एकदम जवान, और मुझसे पूछने लगे कि आप प्रेमचंद जी हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कि जय कब आएगा, मुझे आपके घर मेरी बेटी जया को लेकर आना है, ये पूरा जन्म मैं अपनी बेटी के साथ आपके घर में रहूंगा, अगले जन्म भी इनसे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। सपना था डैड, सपना था। प्रेमचंद जी, बुरी, आप लोगों को भी वही आवाज सुनाई दे रही जो मुझे सुनाई दे रही? हम लोग ने भी सुनी। प्रेमचंद जी आप ही हैं? नहीं। ओए! कौन? लोखंडे जी का यंग भूत। भाग पीसी, एक मिनट। आप कौन है? प्रणाम, मेरा नाम त्र्यंबक। त्र्यंबक। मुझे प्रेमचंद जी के घर में लोखंडे जी ने बुलाया है अपनी बेटी सुषमा के रिश्ते के लिए। अच्छा। आइए। ये तो एकदम लोखंडे जी की परछाई है डैड, ये तो पसंद आ ही जाएगा। आइए। कहाँ बैठना है आपके घर में?
जहाँ आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ दिखा रही थी। जी। यहाँ नहीं, वहाँ बैठिए ना। पिज्जा बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या तूने चीज खांसी, उर्मिला की खांसी, यानी खतरे की घंटी। ओ ओ ये अरे नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? प्रेमचंद जी। जी। बाहर आपकी बेटी खांस रही है। मैंने भी सुना, मैंने भी सुना। जब भी मैं यहाँ उसे गुजरता हूँ हमेशा उसकी खांसी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए तो बाहर बिठाया है। क्या? बाहर इसीलिए बिठाया है क्योंकि अगर वो हम सबके साथ बैठकर खांसेगी तो हम सबको खांसी हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कुछ कहने आए थे? अरे हाँ प्रेमचंद जी। नहीं समा बाहर बेटी की रिश्ते की बात करनी है तो आप भी आइए लड़का पसंद करने के लिए। वो त्र्यंबक आया है ना। हाँ, छोटा लोखंडे जी। छोटा नहीं लगता आपको लोखंडे जी? वो बड़ा ही है। अच्छा। क्या है, योगा और आयुर्वेद का पालन करने से कोई भी आदमी जितनी भी उम्र हो छोटा ही लगता है। तभी मैं सोचूं कि आप गबरू जवान ही लग रहे हैं। अरे चलिए। अरे हाँ मैं भूल गया। हाँ, आ रहे ना। अरे प्रेमचंद जी अच्छा लगा। खुश हो गए। त्र्यंबक, इस संसार में इंसान का क्या दायित्व है? मैं बताऊं, मुझे इसका आंसर पता है। प्लीज प्लीज। ओके। मेरा मानना है कि सादा जीवन और उच्च विचार यही मनुष्य का धर्म होना चाहिए और निस्वार्थ रूप से किसी की भी सेवा करना यही मनुष्य का कर्म। इंसान को बस 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त की 2 रोटी, इसमें खुश रहना चाहिए गुरुजी। आइला एकदम रिपीट टेलीकास्ट। मैंने कहा ना, छोटा लोखंडे। और एक सवाल, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मसाज। अनाज, अनाज। हाँ। खाने की 2 रोटी तो अनाज से ही आती है ना बाबा। जय की माँ की सबसे बड़ी जरूरत यही है। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है अपनी जरूरतों पे काबू पाना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा की क्या जरूरत है। ये लोखंडे जी की बातों के फर्रे बना के लाया क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रेमचंद जी। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हाँ तो बेटा चंपक, त्र्यंबक, त्र्यंबक, तुम्हें भी ये रिश्ता मंजूर है? चाचा जी, मैं तो गुरुजी का अनुयायी हूँ। उनके आदर्शों और अनुभव की वृक्ष की छाया में मुझे अगर थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। वाह, ये तो बात भी आयुर्वेदिक भाषा में करता है। बहन जी मजाक किया है। लोखंडे जी, मुझे लड़का पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी। मुझे भी। बाबा, मुझे भी पसंद है। मुझे भी। बेटी सुषमा, तुम्हें लड़का पसंद है? अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।
तो सबको मिठाई बांट दे गुरुजी। उनको हाँ तो बोलने दो। हाँ गुरुजी ने मन में ही हाँ बोल दिया। इस रिश्ते से उनकी भी सम्मति है। मुझे इनसे आज्ञानुबोध तरंगे मिल रही है। तुम सही कह रहे हो, मेरी भी हाँ है। जय मुबारक हो जय। बांटो बांटो सबको। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। मिठाई बधाई हो। इसका मतलब तुम्हारी मनानुबोध साधना अच्छी तरह से चल रही है। जी गुरुजी, वैसे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, पर थोड़ी थोड़ी मन की बात पढ़ लेता हूँ। ये क्या मनाते हैं आप? हाँ मनानुबोध साधना ये क्या है? मतलब मन की बात पढ़ लेना। मनानुबोध साधना से मैं सामने वाले मनुष्य के मन की बात पढ़ लेता हूं। जैसे गुरुजी ने अभी मन ही मन में हाँ कर दी, वो तरंगे उनके माथे से निकल के मुझ तक पहुंची और मुझे उनके मन की बात पता चल गई। मन की बात पता चल गई। ये साधना मैं पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा हूं। बस कुछ ही महीनों में ये संपन्न हो जाएगी। अच्छा, ले लो सुधाकर, 5 पेड़े ले लो। नहीं 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 काका, मैं कहाँ 2 से ज्यादा कुछ खाता हूँ। पर मन में तो सोचा ना। हाँ? क्या पूछ रहा है त्र्यंबक? मन में 5 पेड़े खाने का सोचा था या नहीं? हाँ काका, सोचा था। क्यों सोचा था? पेड़े बहुत पसंद है तो ऐसे। पेड़े बहुत पसंद है? हाँ हाँ। तो खाओ। हाँ? खुशी का मौका है। खाओ। मनानुबोध साधना, तो मन की बात पढ़ लेता है, वो भी बिना कहे। अब मन को कैसे बंद कर सकते हैं बेटा? मेरा तो मन ही उठ गया। पकड़े जाएगी बेटा। कुछ सोचो, कुछ सोचो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.